हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके सामने लेके आएंगे क्वीन वेब सीरीज की फुल स्टोरी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों इस कहानी में 3 पात्र होते हैं, मानिक सरकार, नीलमणि मिश्रा और गौतम रॉय, जो तीनों दोस्त भी होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहानी लगभग इन तीनों के परिवार के ऊपर ही चलती है। तो दोस्तों मानिक सरकार होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, उज्जवल, शुभ और अर्जुन। अर्जुन की वाइफ का नाम होता है मीरा, जो कि इस कहानी में मेन भूमिका निभाती है। और गौतम रॉय, उसका बेटा होता है बंटी रॉय। उधर दूसरी तरफ नीलमणि मिश्रा, जिसका बेटा होता है शंकर मिश्रा। तो कहानी इन तीनों पात्रों के परिवारों के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों इस मूवी के शुरुआत में दिखाते हैं कि एक लड़कियों से भरा हुआ ट्रक जा रहा होता है, जिसको पुलिस पकड़ लेती है। और वह ट्रक होता है नीलमणि मिश्रा का, जिसमें लड़कियां होती हैं, क्योंकि नीलमणि मिश्रा एक लेप्चा नामक व्यक्ति से जुड़ा होता है, जो उन लड़कियों को वहां पर बेचता है। यह बात मानिक सरकार को पता चल जाती है और मानिक सरकार इन सब चीजों के खिलाफ होता है, क्योंकि वह एक जाना माना पहचानी व्यक्ति होता है और वह बहुत ईमानदार होता है। तो दोस्तों आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मानिक सरकार के घर उनके बेटे अर्जुन और मीरा की शादी का रिसेप्शन होता है। प्रोग्राम चल रहा होता है, तभी उनके घर का ड्राइवर कालू प्रोग्राम में आता है और मानिक सरकार उनके तीनों बेटों उज्जवल, अर्जुन और शुभ पर गोली चला देता है। परिवार के सभी पुरुषों को मार दिया जाता है। तो दोस्तों इतना सीन देख लेने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कालू अचानक अपने मालिक के परिवार पर क्यों गोली चलाता है। तो आइए जानते हैं। तो इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाके ये सारी चीजें दिखाते हैं कि साहबगंज एक शहर होता है, जिसमें ये तीनों दोस्त रहते हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मानिक सरकार क्या है, बहुत ज्यादा ईमानदार होता है और नीलमणि मिश्रा और गौतम रॉय मिलकर लड़कियों की सौदेबाजी करते हैं। वह लेप्चा से कांटेक्ट में थे। यह बात मानिक सरकार को पता चल जाती है और वे उन दोनों को अपने घर पे बुलाते हैं। तो अगले सीन में मानिक सरकार के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नीलमणि मिश्रा अपने बेटे शंकर मिश्रा के साथ और गौतम रॉय अपने बेटा बंटी रॉय के साथ जाते हैं। तब मानिक सरकार उनको गलत धंधा करने से मना करते हैं और उनको धमकाते हैं। ये बेइज्जती वे दोनों सहन नहीं कर पाते और दोनों मिलकर मानिक सरकार के परिवार के सभी पुरुषों को मारने का प्लान करते हैं। और वे ही उनके जो नौकर होता है कालू, उसको लालच देते हैं और कालू के थ्रू उन सभी लोगों पे गोली चलवा देते हैं। उधर दूसरी तरफ मीरा, अर्जुन, जब बाद में 4 लोगों पे गोली चला दी जाती है, तो उस टाइम मीरा सोच रही होती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसने डिसाइड किया है कि जब ये रिसेप्शन खत्म हो जाएगा तब वह अपने घर में सबको बताएगी। लेकिन जैसा कि सीन में दिखाया है कि अर्जुन को भी मार दिया जाता है। अब आगे मानिक परिवार के घर में 4 विधवा औरत, मानिक सरकार की पोती रुचि और साथ ही मीरा के पेट में पल रहा बच्चा, ये सेफ बचते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि घर के चारों व्यक्तियों की लाश आंगन में रखी हुई है और साहबगंज की जनता भी मानिक सरकार को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाती है। तभी मीरा की नजर भोला पर पड़ती है, जो मानिक सरकार का बेहद वफादार होता है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मानिक सरकार को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। तो अगले दिन मीरा अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन में जाती है। वह FIR लिखने के लिए बोलती है, लेकिन पुलिस FIR नहीं लिखती। तो मीरा जिद करके पुलिस स्टेशन में ही बैठ जाती है और बोलती है कि जब FIR नहीं लिखी जाएगी तब तक वो यहीं बैठी रहेगी। फिर तभी थाने में मानिक सरकार का नौकर कालू आ जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। तभी मीरा कालू के पास आती है और कालू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया
और किस लिए। वह पुलिस को सच बताने के लिए कहती है, लेकिन कालू सच नहीं बताता और पुलिस वाले मीरा को भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर बाद मीरा की बेटी भी आ जाती है और वह अपने पिता को बताती है कि नीलमणि मिश्रा और गौतम रॉय ने कोई भी मदद नहीं की। जैसा कि कालू को लालच दिया गया था, उस संबंध में उन्होंने कोई भी धनराशि उनको नहीं दी। और यह बात पुलिस वाला सुन लेता है, तब उसको कहीं ना कहीं मीरा की बात सच लगती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि नीलमणि मिश्रा मीडिया को मानिक सरकार के जाने का झूठा दिखावा करता है और खुद को पार्टी का अगला नेता घोषित कर देता है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बंटी रॉय गौतम रॉय का बेटा, जिसका अफेयर मानिक सरकार के बेटे शुभ की वाइफ के साथ चल रहा होता है, वह मानिक सरकार के घर जाता है और शुभ की वाइफ से मिलता है। तब बंटी रॉय अपना फोन बाहर रखकर चला जाता है, तभी उसके पापा की कॉल आती है और वह कॉल उसकी शुभ की वाइफ उठा लेती है और वह बोलता है बिना आवाज सुने कि तूने शुभ को क्यों मारा। मतलब उस कॉल के थ्रू पता चलता है कि शुभ पर गोली कालू ने नहीं बल्कि बंटी ने चलाई थी, क्योंकि उसका अफेयर शुभ की वाइफ से चल रहा था और वह शुभ को बीच में से हटाकर खुद उसके साथ शादी करना चाहता था। यह बात शुभ की वाइफ को पता चलती है तो वह उससे झगड़ा करने लगती है। तभी उनको झगड़ा करते हुए मीरा देख लेती है और मीरा पीछे से आकर शुभ के ऊपर गोली चला देती है और यह देखकर वह चारों महिलाएं अचंभित हो जाती हैं। तब शुभ की वाइफ सबको सच बताती है कि उसका अफेयर बंटी के साथ चल रहा था, सारी बातें उनको बताती है। अब वे चारों परेशान हो जाती हैं कि उस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि मानिक सरकार के परिवार की चारों विधवाएं मिलकर बंटी की डेथ बॉडी को नीलमणि मिश्रा के होटल के स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। इस काम में उनकी मदद भोला, जो कि मानिक सरकार का बेहद करीबी था और जो वहां पे चिल्ला रहा था, तो मीरा उससे कांटेक्ट कर लेती है। तो भोला भी उनकी मदद करता है और वह स्विमिंग पूल में फेंक कर आ जाते हैं। सुबह बॉडी के बारे में जब मीडिया को पता चलता है तो गौतम रॉय को लगता है कि नीलमणि मिश्रा के बेटे शंकर मिश्रा ने ही बंटी को मारा है, क्योंकि नीलमणि मिश्रा ने ही मानिक सरकार के पूरे परिवार को मरवाया था। तो गौतम रॉय को लगता है कि वह बंटी रॉय को भी मार के अकेला ही सत्ता में कब्जा करना चाहता है। तो उन दोनों में झगड़ा होता है। फिर उसके बाद मानिक सरकार के परिवार के बेटों को मारा, वैसे ही बंटी को भी मारा है, ऐसा सोचकर उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पुलिस को शक होता है कि मानिक सरकार के घर की औरतों ने ये सब किया है और पुलिस उनके घर की तलाशी लेने जाती है। उधर नीलमणि मिश्रा का बेटा शंकर मिश्रा विधवाओं को डराने और उनके घर के गेट को जलाने लगता है और उनको धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा और उनका नाम इस मैटर में आया बंटी रॉय की डेथ से रिलेटेड में, तो वह उनको भी खत्म कर देगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि मानिक सरकार की पोती रुचि नीलमणि मिश्रा के नाती आदित्य के साथ पढ़ती है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वह उसको बात करते करते अपनी गाड़ी के पास ले आती है और मानिक सरकार का जो बेहद करीबी था भोला, वह उसको किडनैप कर लेता है। तब वहीं भोला आ जाता है और आदित्य को भी किडनैप कर लेता है और रुचि इन सब में उसकी मदद करती है भोला की। और रुचि आदित्य को बोलती है कि बस तुम कुछ टाइम के लिए चुप रहो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे नाना ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वह तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इसलिए तुम शांत रहो और आराम से खाना खाओ। उधर मीरा के कहने पर भोला नीलमणि के पास कॉल करके बताता है कि आदित्य को हमने किडनैप कर लिया है।
अगले सीन में दिखाते हैं कि कालू जेल में गिल्ट में चला जाता है और खुद को फांसी लगा लेता है। यह सब देखकर वह पुलिस वाला भी भावुक हो जाता है और वह भी मीरा के साथ मिल जाता है। उधर दूसरी तरफ नीलमणि फिर से लेप्चा के लिए लड़कियों की तस्करी करता है। तभी वहां मीरा और भोला आ जाते हैं और लड़कियों को वहां से छुड़ा लाते हैं और वह खुद लेप्चा से कांटेक्ट करते हैं कि अगर उनको लड़कियां चाहिए तो वह उनके पास हैं। उधर इस सीन के थ्रू ऐसा दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं मीरा गलत होती है और वह भी लड़कियों को बेच रही होती है, लेकिन मूवी में एक नया ट्विस्ट आएगा, वो आगे देखते हैं। उधर आदित्य बचकर भाग जाता है। मीरा और सुख की बहक उसे चारों तरफ देखती है। तभी मीरा को एक तरफ आदित्य फिर से मिल जाता है और वह उसका फिर से किडनैप कर लेती है। मीरा बोलती है कि जब तक आदित्य उनके पास रहेगा तब तक नीलमणि मिश्रा उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगली सीन में दिखाते हैं कि नीलमणि और गौतम रॉय के बीच सुलह हो जाती है और वे दोनों मिलकर मानिक सरकार के बचे हुए परिवार को मारने का प्लान करते हैं। उधर कालू की सुसाइड के बाद पुलिस कालू के घर जाती है और वहां उसकी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं मिलती। तो पुलिस वाला सोचता है कि उसकी बेटी कहाँ गई और वह उसको ढूंढने लग जाता है। और उधर कालू की बेटी उसके बाद जब पुलिस वाला उसको ढूंढता है तो कालू की बेटी भी उसी ट्रक में निकलती है जिस ट्रक की तस्करी हो रही थी और मीरा ने उसे रोका था। उधर लेप्चा के पास लड़कियां नहीं पहुंचती तो वह मीरा के ठिकाने पहुंच जाता है और जैसे ही मीरा आदित्य को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचती है वैसे ही लेप्चा मीरा और आदित्य को कैद कर लेता है और मीरा से लड़कियों के बारे में पूछता है। तब मीरा लेप्चा को बोलती है कि वह लड़कियों को उसके लिए भिजवा देगी, लेकिन बदले में लेप्चा मीरा को पैसे देगा और वे दोनों साथ हो जाते हैं। उधर शंकर मिश्रा भी आदित्य को लेने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन लेप्चा और मीरा मिल जाते हैं तो वो लेप्चा शंकर मिश्रा पर फायरिंग कर देता है तो वह वहां से लौट जाता है। अब शंकर मिश्रा आदित्य को बचाने के लिए रुचि को किडनैप कर लेता है। रुचि के किडनैप हो जाने पर रुचि की मां की हालत बेहद खराब हो जाती है और वह मीरा को बोलती है कि कैसे भी उसकी बेटी को ढूंढ कर लेके आए। अब नीलमणि मिश्रा मानिक सरकार की वाइफ के पास जाता है और वह बोलता है कि आपके पास हमारा आदित्य और हमारे पास आपकी रुचि, तो हम रुचि को वापस करने के लिए तैयार है अगर तुम आदित्य को वापस कर दो। और मीरा की सास रेडी हो जाती है, लेकिन मीरा अपनी सास से बोलती है कि सतर्क हो जाएं, क्योंकि मीरा अलग ही एक प्लान कर रही होती है। उधर नीलमणि मिश्रा मीरा की सास को बोलता है कि आपकी बहू भी वही काम कर रही है जिसको मानिक सरकार ने हमें करने से रोका था। आपकी बहू भी उन लड़कियों को बेच रही है। तो उसकी सास मीरा से गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोनों पार्टी बच्चों की अदला बदली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रुचि और आदित्य अपने परिवार की तरफ जा रहे होते हैं तभी भोला एक नए ट्विस्ट के साथ एंट्री करता है और वह सबको धोखा देता है, मीरा के परिवार को भी धोखा देता है और सभी के ऊपर बंदूक तान देता है और आदित्य को वापस लेकर चला जाता है। और वह नीलमणि मिश्रा को बोलता है कि आदित्य के बदले अब उसको पैसे चाहिए। फिर वो उसको बोलता है कि वह विधवाओं को मार देगा। तो भोला बोलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह चारों महिलाओं के साथ कुछ भी करे। अब आदित्य उसके पास है और उसको उसके बदले में पैसे चाहिए। उधर भोला की डीलिंग लेप्चा से भी हो रही होती है और वह लड़कियां पहुंचा देता है जिसके बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से भोला मानिक सरकार के परिवार और
उनको जो किडनैप करके बैठे हुए थे, जो नीलमणि मिश्रा के लोग थे, उनको खरीद लेता है। और जब नेक्स्ट ट्विस्ट आता है तो उसमें दिखाते हैं कि भोला वापस आदित्य को लेकर आता है और सबको लगता है कि भोला उन चारों महिलाओं के भी खिलाफ है, लेकिन असल में भोला उन महिलाओं का ही साथ दे रहा था क्योंकि वह पैसों का इंतजार कर रहा था। अब जो नीलमणि मिश्रा के लोग थे, उन्होंने उल्टा नीलमणि मिश्रा पर ही बंदूक तान दी होती है और वह रुचि और आदित्य को घर भेज देते हैं। और उसके बाद वह चारों महिलाएं नीलमणि मिश्रा, गौतम रॉय, शंकर मिश्रा से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दोनों, जो शंकर मिश्रा और नीलमणि मिश्रा होते हैं, उन दोनों को मार दिया जाता है और गौतम रॉय से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मरना है या फिर तुम ये केस अपने ऊपर ले लोगे, तो गौतम रॉय उन दोनों के डेथ का जो चार्ज है वो अपने ऊपर ले लेता है। अब फिर भी सबको लगता है कि अब वो लड़कियां जो बेची थी तो मीरा ऐसा कैसा कर सकती है। तो उसमें नेक्स्ट सीन आता है, उसमें एक नया ट्विस्ट आता है कि जो लड़कियां गई थी उन सबको वो लोग उतार लेते हैं और उनकी जगह एक पुलिस ट्रेनी महिलाएं उन ट्रकों में बैठ जाती हैं और वे महिलाएं लेप्चा के पास पहुंचती हैं और लेप्चा की पूरी टीम को खत्म कर देती हैं। तो कहानी का एंड लगभग बहुत थोड़ा सा अच्छा ही होता है, इतना खास नहीं होता जैसा सोचा जाता है, लेकिन अभी आगे दिखाते, हो सकता है इसमें नया सीजन भी आए क्योंकि एक कुछ महीनों बाद का गैप दे के दिखाते हैं कि मीरा के पास कॉल आती है और उसमें दिखाते हैं कि मीरा का बेबी जन्म ले लिया होता है बेबी ने, तो उसको किडनैपिंग की धमकी आती है। तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि लगभग जो स्टोरी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी का थोड़ा सा छोड़ा है इसमें ट्रिकी ट्विस्ट, देखते हैं सीजन 2 आता है तो हम उसकी स्टोरी भी आपके सामने जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी की स्टोरी कैसी लगी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।